हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आम पूर्वर जड़े फिलोसोफर महात्मा गांधी तांकर दार्शनिक बा तांकर राजनैतिक जीवन में से जो शिक्षा दर्शन देइथिले से शिक्षा दर्शन विषय रे आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी सारिछे। महात्मा गांधी मु कहिथिले एकाधारे जड़े दार्शनिक थिले, राजनीतिज्ञ थिले, से जड़े समाजसेवी थिले, से जड़े स्वाधीनता संग्रामी थिले, एमती बहुत किछ से जड़े बारिस्टर मध्ये थिले। तापर से आम आलोचना करते नीति गुड़िक उद्देश्य कौन थिला, जो एक पाठ पढ़ा जो पद्धति कौन थिला, जो एजुकेशन सिस्टम रा पद्धति कौन थिला, एसब विषय रे आम पूर्व क्लास रे आलोचना कर सारिछे। महात्मा गांधी केमती वार्धा परिकल्पना केते मसिया रहथिला, जॉन डुई तांकर जो एजुकेशन सिस्टम तांकर जो मौलिक शिक्षा को 1949 मसिया रे केमती माने गोटे बहुत भल शिक्षा बोली अभिहित करथिले, से सब विषय रे आमे अवगत होई सारिछे। ताहा थिला आम पूर्व क्लास रो पाठ। आज आम सेही भली जणे होची शिक्षाविद को विषय रे पढिबा, जे कि एजुकेशन शिक्षा रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनिथिले। वैप्लविक परिवर्तन कहिबार कारण आमे जहां विषय रे पढिबा रविंद्रनाथ ठाकुर को विषय रे आमे पढिबा। से जानिचो से नोबेल पुरस्कार पाइथिले। से तांकर गोटे पुस्तक लिखिले गीतांजलि ପାଇଁ से नोबेल पुरस्कार पाइथिले। गीतांजलि ପାଇଁ से नोबेल पुरस्कार पाइथिले। नोबेल प्राइज पाइथिले, गीतांजलि लेखिकिना से नोबेल पुरस्कार पाइथिले। सी तांको भितरे एते प्रगाढ़ ज्ञान थिला जे लोकमान तांको गुरुदेव बोली अभिहित मध्य करुथिले। से गोटे प्रतिष्ठा करथिले शांति निकेतन शिक्षा गोटे प्रतिष्ठा करथिले, जहा के वर्ल्ड लेवल रे फेमस। से विषय रे आमे आगो को आलोचना करिबा। तेबे चलो देरी न करी तांकर कोन से शिक्षा दर्शन ऊपर कोन कहिसथि ता विषय रे आमे हम बही रे जा लिखा छै हम पढिबा, आलोचना करिबा। प्रथम आसले हमर कोन रविंद्रनाथ ठाकुर और शिक्षा दर्शन और शांति निकेतन शिक्षा व्यवस्था। आजर क्लास आमे आरंभ करिबा। से सेमती कहला विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर कोन कहिथिले ना एकाधारे जणे दार्शनिक थिले, से जणे होचे ना नूतन कवि थिले, से जणे तत्वावधारक थिले, बहुत किछि से होचे थिले। से शिक्षा क्षेत्र में एक प्रकृतिनिष्ठ सृजनात्मक चिंताधारा प्रवर्तन करथिले। प्रकृतिनिष्ठ तांकर जीवन दर्शन और शिक्षा व्यवस्था देशवासी को एपरि अनुप्राणित करथिला जे लोक माने तांको गुरुदेव बोली अभिहित करथिले। मु जोटा कहिली पूर्व ए जिंसटा मन रखिताओ, ए जिंस गुडी को परीक्षा रे पकाए। ता माने तांको शिक्षा दर्शन लोक माननको मन को एपरि भाबरे छुई जाइथिला जे लोक माने तांको गुरुदेव बोली अभिहित करूथिले। ता माने जानुथाओ तांकर ज्ञान केते थिला। तांकर उच्च मानर साहित्य कृति गीतांजलि देखो लेखा अछि। तांकर उच्च मानर साहित्य कृति गीतांजलि ପାଇଁ से नोबेल पुरस्कार पाइथिले। रविंद्रनाथ व्यक्तिगत जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन पृष्ठभूमि रही व्यक्तिगत जीवन वास्तव कहानी, तांकर वास्तव कहानी उपरे तांको कहानीटा ही मन रखिया बहुत सहज, बहुत भल कहानीटा से कहिथिले। देखो बाल्य जीवन में तांको ए जिंस भल लागु नथला, तांको से तथाकथित शिक्षा भल लागु नथला। तांको निज जीवन कहानी रे से शिक्षा दर्शन काढिथिले। से कोन कहले ना बाल्य जीवन से जो शिक्षा पाइथिले ताहा तांको मन को छुई नथिला, तांको सेरा भल लागि नथिला। तथाकथित तथानुगतित शिक्षा से आदौ पसंद करुनथिले। सेतबेले शिक्षा से आदौ पसंद करुनथिले। विद्यालय चारिकांथ भितर से एक प्रकार अणनिश्वास हो जाउथिले। से जो विद्यालय ता माने देखो ए जो वर्ड गुडा को सेंटेंस गुडा को बुझी जाओ से को भले शिक्षा को होची एक ना कोन ना निजर शिक्षा व्यवस्था रे ऐड करथिबे। से कहला विद्यालय चारिकांथ भितर शिक्षा को से गोटे अणनिश्वासी बोल लागुथला तांको। जो विद्यालय चारिकांथ भितर एक प्रकार अणनिश्वास होई पडुथिले। विद्यालय निर्ममता, शिक्षकों निष्ठुरता और ताड़ना तथा निर्जीव शिक्षादान प्रणाली तांको पाए एकांत वेदनादायक थिला। बुझी पारछो, तांकर मन सबले बाह्य प्रकृति रे घुरी बुलुथिला। चाहुथिबा बेले तांको विद्यालय मध्य आबद्ध होई रहिबाकू पडुथिला। विद्यालय बाहर परिवेश मध्य थिबा अनंत व्यवधान तांको व्यथित करुथिला। एणु प्रचलित शिक्षा व्यवस्था प्रति तांकर एक तिक्त मनोभाव सृष्टि होइतिला, जहार आमूलचूल परिवर्तन पई से अत्यंत आग्रही थिले।
ता माने तमे ओवरऑली गोटे होची माइंड रे फ्रेम कर देथिबो जे से जो जिनसटी को नापसंद करूथिले ता ऑपोजिट रे जो जिनस गुडी थिबो भलो भलो जिनस गुडी थिबो ताकू ही से तांको शिक्षा व्यवस्था रे ऐड करथिबे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आमे एतिके जानि गले क्लियर। तापर असला पाश्चात्य जगत रे शिक्षा लाभ करिया समय से विभिन्न देशर लोकमाननक भितर आध्यात्मिक ऐक्यर संधान पाइथिले। आध्यात्मिक ऐक्य तांको शिक्षा रे आध्यात्मिकता बहुत अछि। फल सेठारे तांको विश्व प्रेम सृष्टि लाभ करथिला। इंग्रज मानक कर्म प्रेरणा और उदार चिंताधारा तांको विशेष भाव अनुप्राणित करथिला। विदेश भ्रमण अवसर से विश्व भातृत्व और विश्व मानविकतार अनुभूति लाभ करले। परिवार परिवेश रवींद्रनाथ भारतर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को सम्मान देथिले शिखिथिले। सुतरां ऐतिह्य प्रति सम्मान तथा विश्व भातृत्व मानविकता तांको दर्शन को बहु भाव प्रभावित करथिला। एतिकिरु तमे बुझी पालो तांको शिक्षा दर्शन टी कोन हेइथिबो। से निहाती भाव यदि विद्यालय चारिकांत भितर आबद्ध थिबा क्षेत्र को से होची गोटे कोन ना सक्रिय शिक्षा ग्रहण यदि से मानु नथिले ताले निश्चित भाव से होची विद्यालय बाह्य जीवन को से पसंद करूथिबे। विद्यालय प्रकृति कोल रे पाठ पढ़ाओ से निश्चित भाव पसंद करूथिबे। से आध्यात्मिकता को पसंद करूथिले। तांको जीवन दर्शन देखो तार जीवन दर्शन विषय कोन तीनोटी प्रमुख दृष्टिभंगी अछि जीवन दर्शन तार जीवन दर्शन तीनोटी प्रमुख दृष्टिभंगी अछि हैला। गोटे हला प्रकृतिवाद। रवींद्रनाथ मत देखो एई जो तीनोटी दृष्टिभंगी अछि तीनोटी दृष्टिभंगी परीक्षार फेवरेट। से पचारिबो रवींद्रनाथ ठाकुरଙ୍କର दृष्टिभंगी तीनो गोटी कोन तांको जीवन दर्शन तीन लेख। रवींद्रनाथ ठाकुरଙ୍କ जीवन दर्शन को आलोचना कर। तमे एई तीनोटी दृष्टिभंगी लेखिबा को बाध्य। एई तीनोटी दृष्टिभंगी तांकर मुख्य जिंस हेतिबे तीनोटी जाक मन रख सहजरी भी मन रही जिवो। गोटे होची प्रकृतिवाद। रवींद्रनाथ मत उभय मनीष प्रकृति और बाह्य प्रकृति एक अविनश्वर माध्यमिक सत्तार अभिव्यक्ति। से कौन कहले ना मनीष रवींद्रनाथ उभय मनीषर प्रकृति मनीषर जो प्रकृति और जो बाहर प्रकृति ए दीटा एक अविनश्वर माने दीटा जाक अविनश्वर अर्थ कौन ना दीटा को इंटरलिंक पूरा अविनश्वर आध्यात्मिक सत्तार माने जो ईश्वर को खोजिबा आध्यात्मिक सत्तार होची अभिव्यक्ति माने मूल जिंस एटा। अर्थात यही दुई प्रकार प्रकृतिर उत्स एक आध्यात्मिक शक्ति। यही दुई प्रकार आध्यात्मिक शक्ति होची एठु ही मिलता है। एणु मनीष प्रकृति माध्यम रे आध्यात्मिकता को आविष्कार कर जीवन में पूर्णांग लाभ करि परियो। ताले प्रकृतिवाद से कौन कहले प्रकृतिवाद से कहले जे ईश्वर को जो पाइबार जो आध्यात्मिक मार्गटी ता होची मनीष प्रकृति और बाह्य प्रकृति दुईटा को मिसिकी ही हेता करी जीवन में पूर्णता लाभ करि परिबो। अन्य अर्थ रे सदा सर्वदा प्रकृतिर सानिध्य रे रहिले मनुष्यर आध्यात्मिकता लाभ हेबो। ताहाले से विद्यालय जो चारिकांत तार एटा अपोजिट हला नै। सबु बेले जदि तमे बाह्य प्रकृति सहित जड़ित होई रहिबो ताहाले तमर आध्यात्मिकता भाव बढ़िबो। एटा से कहिले तापर आदिम मानवर प्रकृति सहित निबिड़ संपर्क थिला नियति भाव थिला। एटा आ बुझिबा कोन दरकारी के आदिम मानव नियति भाव प्रकृति सहित ही जड़ित थिला। ना तार कौन सठिक वासस्थान थिला ना से कौन रोजगार क्षम करूथिला ना से कौन घर द्वार करके चारिकांत भितर आबद्ध रहउथिला। से जाजावर जीवन यापन करूथिला प्रकृति कोल रे बढ़ुथिला। सेति प्रकृति सहित आदिम मानव मानकर डायरेक्ट लिंक थिला। किंतु यांत्रिक सभ्यतार अग्रगति एही संपर्क को विच्छिन्न कर देछि। से कहले यांत्रिक सभ्यतार अग्रगति वर्तमान आमर जो समाज एटा कोन यांत्रिक सभ्यता निहाती भाबरे कारण आमे चतुर्पार्श्व रे जेउ जेउ जिंस देखुचे सब गोटे गोटे यंत्र द्वारा तैयारी निहाती भाबरे नै। तम घर भीतर भी तमे जो जिंस देखुच तमे बाह्य परिवेश को गला पर तमे जेउ जिंस देखुच सब गोटे गोटे यंत्र द्वारा सृष्टि। सेति से कौन कहले ना जो यांत्रिक सभ्यतार जो अग्रगति है यह कौन संपर्क को छिन्न करुची। सभ्यतार अग्रगति संपर्क को छिन्न कर दउची। संपर्क कहा सहित ना प्रकृति सहित जो मानवर संपर्क रहउतला ताको से छिन्न करुची यांत्रिक सभ्यता। तेणु मनीष और प्रकृति मध्य एही आदिम संपर्क को पुनः प्रतिष्ठा करबा रवींद्रनाथ दर्शनर मूल मंत्र। बुझी पारल दर्शन मूल मंत्र होची एटा प्रकृति सहित मानव को जोड़िबा। सेति पई प्रथमटा हला प्रकृतिवाद। द्वितीयटा हला मानवतावाद। द्वितीयटा हला कोन मानवतावाद। यह रवींद्रनाथ दर्शन रे अन्य एक वैशिष्ट्य। प्रथम वैशिष्ट्य गला कोन प्रकृतिवाद। प्रथमटा प्रकृतिवाद द्वितीयटा मानवतावाद।
ଏହା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ଏକ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନବ ମାନେ ସମାଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଟାଇପର। ଯେଉଁ ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ ନାହିଁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଦେଖ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ପଢିକି ଯାହା ଜାଣିଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥାଅ। ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେ ସମାଜରେ କଣ କହ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମାନବିକତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଗଢିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ सोसाइटी रो नीड अनुसार मनीष निजको परिवर्तन करुछि, तार निजर बोली किछि नाही, निजर इच्छा निजर चाहिदा, जदि निजर चाहिदा प्रकृत रे होउछि कि से सेति पई कहिले कोन ना तार जो आध्यात्मिकता, मानविकता, स्वाधीनता से केबे हेले सेटा दृष्टि पाने, से प्रकृत माने कोन समाज आधुनिक दुनिया रे नीड अनुसार से बंचुछि। तेणु से मानविकतार विच्छिन्न होई निष्ठुर, अमानुषिक और निर्दय होता है। निहाती भाव से भितर कौन आजिकालिका दुनिया तुम मैंने निजे भी देखि मानविकता बोली गोटे जिनस ही आजिकल हूँ लोक मान भितर पाइबा बहुत कष्ट। तमें निजे देखि जदि रोड रे कहार एक्सीडेंट हो जाउची, लोक मैंने प्रथम वीडियो कर प्रथम वीडियो मोबाइल काढ़ी वीडियो से लोकटी मृत्युवरण करू कि से लोकटी परमानेंटली डिजाबल हो जाऊ, से तांकर किसी जायस नहीं, से मोबाइल मारिकी वीडियो करुछंती, प्रथम वीडियोटे करुछंती। एथिरे तुमे कुह से तांकर मानविकता कोठी देखैले? तू भाबुथिबो नाही जदि आगे आमे से लोकटे कहूचे एकना मेडिकल लेके जिबा कोन करबा होची, एकना मेडिकल लेके गले पुनी से होची भलो पुलिस आसीओ, पुलिस केस हबो, सेथिरे आमे फसी जिबा, केबे नुहे। वर्तमान रिसेंटली हाईकोर्ट रो ऑर्डर अछि जे जो व्यक्ति गोटे एक्सीडेंट हेइथबा लोकन को हॉस्पिटल लेके जिवो, पुलिस ताकू केबे हेले भी प्रथम क्वेश्चन करि परिबोनी जे तमे कोन पे नै आछि, प्रथम क्वेश्चन केबे पुलिस ताकू करि परिबोनी, एईटा पुलिस रो राइट्स नुहे। प्रथमे से लोकटीर जीवन तो जणे बंचाइयो चेष्टा कला, ताकू केबे प्रश्न पचारि परिबो नाही पुलिस। प्रथम कथा ता एग्नेस्ट रे कोनोसी प्रकार होची कोन ना मामला रुजु करि परिबो नाही से लोकटी, से लोकटी तार कर्तव्य कला, एटा होची हाईकोर्ट रो ऑर्डर। सेति पई मानविकता बंचिरेबा निहाती होबार दरकार। हां कोन कुओ कोन क्लास करछि? हां कोन कोन क्लास करछि बा बैग नबो? हां 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 आमे कोथिले आमे थिले तांको मतरे विज्ञान द्वारा नियंत्रित आधुनिक समाज रे मनुष्य आध्यात्मिकता, मानविकता और स्वाधीनता उपलब्धि करि पारे नाही, बरं निजो समाजर राजनैतिक, अर्थनैतिक और सामाजिक अनुष्ठान चाहिदा अनुसार गढ़ी थाए से कहथिले। तेणु से मानविकता विच्छिन्न होई निष्ठुर, अमानुषिक और निर्दय होइथाए। एही कारणରୁ मनुष्य को एक प्राकृतिक परिवेश सहित संपृक्त करी ताको प्राणमय, सृजनशील, पूर्णांग करबा से प्रयास करथिले। बुझिबाला मानवतावाद होचे एटा से कहले। तापर आसला आंतर्जातिकतावाद। आंतर्जातिकवाद कोन होइला? रवींद्रनाथ तांको मतरे ए जो आंतर्जातिकतावाद एथरे गोटे बढ़िया सेंटेंस गुडा को लेखा जायछि, एटा तमर सहजरे मन रहइबो, एटा मन रखियो। से कौन कहले आंतर्जातिकतावाद रे कहले रवींद्रनाथ तांको जीवन प्रारंभ रे देखियो पाइथिले जे एक दिगरे इंग्रजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यतार आक्रमण, अन्य दिगरे विभिन्न समाज संस्कार आंदोलन मध्यरे भारतीय परंपरा सुरक्षा व्याकुल प्रचेष्टा। गोटे पटे पाश्चात्य और इंग्रजी शिक्षा,
गोटे पटे समाज संस्कार आंदोलन एई जो भितरे भारतीय परंपरा सुरक्षा कौन ना व्याकुल प्रचेषा करथिले रवींद्रनाथ एपरि स्थिति तांको संवेदनशील प्राण में विशेष प्रभाव पकाइथिला तेणु से पाश्चात्य संस्कृति मध्य समन्वय स्थापन कर आंतर्जातिक सद्भाव प्रतिष्ठा पर गुरुत्व देते जाति धर्म और देश निर्विशेष प्रत्येक मनुष्य मध्य आध्यात्मिक ऐक्य को से आविष्कार करते देखो मतरे मनुष्य केवल प्रकृति सह मिलन कले यथेष्ट हेब ना मनुष्य को मनुष्य सह मिलन होबाको हेब एई कोटेशन टी पूरा मन रखी थाओ से कहले मनुष्य को केवल प्रकृति सह मिलन कले यथेष्ट हेब ना मनुष्य को मनुष्य सहित मिलन करने को पड़िबो सेमानक मध्यरे एक सांस्कृतिक जोगसूत्र प्रतिष्ठा करने को हेबो एयाको विश्व चेतना कुहा जाय परीक्षा रे क्वेश्चन पकेबो विश्व चेतना काहाकू कुहा जाय बुझी पारलो काहाकू कुहा जाय विश्व चेतना सृष्टि करबा उद्देश्य रे से विश्व भारतीय परिकल्पना करथिले से विश्वास करथिले जे एठारे विभिन्न देश और विभिन्न सभ्यतार लोके प्रीति और आत्मीयतार बंधन रे एकत्र हेबे ताले बुझी पारलो प्रकृतिवाद मानवतावाद आउ आंतर्जातीयवाद तीनोटी रहला ए जो रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन एथिरे से हो जाय कि ना तांकर केतोरे पॉइंट एथरे आलोचना करिसथि तापर शांति निकेतन शिक्षा ए जो रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन ए शिक्षा दर्शनटा प्राय समय एग्जाम रे पकाए सेति भाई रवींद्रनाथ बहुत इंपोर्टेंट रवींद्रनाथ को जेतले सब बेले मन रखिथिबो जेमिति हेले प्राय समय ताको शिक्षा दर्शन पकाए शिक्षा दर्शन पॉइंट गुडा के मन रखिबो ए सबुरो शॉर्टकट अछि मो मारे आमे जो वर्ष मु सबुरो शॉर्टकट बनैथिली सब क्वेश्चन से शॉर्टकट गुडी को आमे जेतेबेले होची क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा सेतेबेले मु शॉर्टकट गुडी को कहि दे रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन चारोटी प्रमुख नीति ऊपर पर्यवेसित सेगुडी गला कोन शिक्षार्थीर संपूर्ण स्वाधीनता पूरा फुल्ली फ्रीडम शिक्षार्थीर संपूर्ण स्वाधीनता शिक्षार्थीर आत्म अभिव्यक्ति प्रकृति सहित जीवंत संपर्क और विश्वभाव चारटा गोटे प्रथमे तो शिक्षार्थी आरंभ हम शिक्षार्थीर संपूर्ण स्वाधीनता फुल्ली फ्रीडम शिक्षार्थीर रवींद्रनाथ जो चारोटी दर्शन अच्छी चारोटी नीति अच्छी चार्टा नीति जो जो चारोटी दर्शन अच्छी प्रमुख नीति गुड़िक दर्शन शिक्षा दर्शन प्रथमटा शिक्षार्थीर संपूर्ण स्वाधीनता तापर कौन ना तार आत्म अभिव्यक्ति माने जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो आत्म अभिव्यक्ति तार शिक्षार्थीर आत्म अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन तार रहा प्रकृति सह जीवंत संपर्क माने प्रकृति सह जमते शिक्षार्थी जड़ित ही रहइबो एवं विश्वभाव विश्व संपर्क विश्वभाव एति चारटा मन रहिला एई नीति को आधार कर से शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम अनुशासन रूप देथिले प्रथम आसला शिक्षार लक्ष्य रे किछि नै एई चारोटी जिंस ही लिखा हिच मनुष्यर पूर्णांग विकास ही शिक्षार लक्ष्य एई पूर्णांग विकास तार शरीर मन और आत्मार विकास द्वारा संभव रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन चारोटी प्रमुख नीति उपर पर्यवेसित चारटा प्रमुख नीति सेगुडी कला क्रियात्मक संपूर्ण स्वाधीनता शिक्षार्थीर आत्म अभिव्यक्ति प्रकृति सह जीवंत संपर्क विश्वभाव चारटा हला एई चारटा जिंस सेला एही नीति को आधार कर शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम और अनुशासन रूप निर्धारित होईछि रवींद्रनाथ मतरे मनुष्य शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शक्ति मध्यरे एक अखंड संयोग रहिछि से जो कहले शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनोटी ना शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ए तीनटा भितर गोटे जोगसूत्र रहिछि तीनटा भितर संपर्क रहिछि परस्पर सहयोगिता माध्यम से सब विकसित हुए मानसिक शिक्षा सहित जदि शारीरिक शिक्षा न दिया जाए से कौन कहले मानसिक शिक्षा सहित जदि शारीरिक शिक्षा दिया न जाए तेबे मानसिक शिक्षा बाधा प्राप्त हेबो निहाती भाबरे आमे एफसी2 रो फर्स्ट चैप्टर रे भी से पढ़िथिले नै सब विकास गोटे गोटे भितर लिंक अछि शारीरिक विकास मानसिक विकास तापर आवेगिक विकास तापर होची एक जो आ कोन रहिला बौद्धिक विकास ए सब तक गोटे आ गोटे सहित लिंक अछि कारण केवल मनुष्यर शरीर वृद्धि पाउची मस्तिष्क वृद्धि पाउनी ताहा भूल शरीर वृद्धि सहित मस्तिष्कर विकास होची तार इमोशन रो डेवलपमेंट होची बुझी पाछो ना ए सब जिंस गुडी को दरकार एतक व्यक्त इंद्रिय मानक प्रशिक्षण शिक्षार लक्ष्य हेबा आवश्यक इंद्रिय मानक प्रशिक्षण आमर जो अछि इंद्रिय गुडी को अछि पंच इंद्रिय तार प्रशिक्षण शिक्षार लक्ष्य हेबा दरकार
सेंसर गुड़िक इंद्रिय प्रशिक्षण शिशुपात मध्य आग्रह अनुसंधित सृष्टि हुए इंद्रिय मध्य विश्व शिशु विश्व प्रकृतिर ज्ञान हरण कर मतरे स्वाधीन आत्म अभिव्यक्ति शिक्षार प्रधान लक्ष्य होगा उचित स्वाधीन आत्म अभिव्यक्ति लब्ध ज्ञान को वास्तव क्षेत्र में प्रयोग करने शिक्षार अन्यतम लक्ष्य होगा आवश्यक रवीन्द्रनाथ शिक्षार सांस्कृतिक लक्ष्य उपर विशेष गुरुत्व आरोप से करते विश्व संस्कृति सहित परिचित होगा शिक्षार अपरिहार्य लक्ष्य होगा आवश्यक बोली से कहते द्वारा विश्व आध्यात्मिक ऐक्य प्रतिष्ठा हो पार रवीन्द्रनाथ नैतिक और आध्यात्मिक विकास उपर गुरुत्व देते शिक्षार्थी लक्ष्य केवल पार्थिव वस्तु सीमित रहा उचित नुहे से निजर अंतःकरण और बाह्य प्रकृति निहित थिबा चिरंतन परमार्थ सत्य सहित संयोग स्थापन करने आवश्यक से कहते आत्मत्याग आत्मविश्वास आत्मचेतना आत्मसंयम आत्मनिर्धारण आत्मशुद्धि सर्वोपरि आत्मोपलब्धि रवीन्द्र दर्शन शिक्षार चरम लक्ष्य बुझिपार पाठ्यक्रम तार कौन रहा देखा रवीन्द्रनाथ पाठ्यक्रम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रवीन्द्रनाथ कहते पाठ्यक्रम शिक्षार लक्ष्य हासिल ही पाठ्यक्रम उद्देश्य कौन शिक्षार लक्ष्य हासिल शिक्षा पूर्णांग लक्ष्य अर्थात शारीरिक मानसिक नैतिक आध्यात्मिक विकास हासिल रवीन्द्रनाथ परिकल्पित पाठ्यक्रम पूर्णांग अभिज्ञता उपस्थापन करे यही पाठ्यक्रम केतेक निर्दिष्ट पुस्तकर पृष्ठा मध्य सीमाबद्ध नुहे सीमाबद्ध न रही मानव संस्कृति और बाह्य प्रकृति को विस्तृत रही माने रवीन्द्रनाथ एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी नीति जो गोटे अच्छी बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक ता बहुत पूर्व रवीन्द्रनाथ ये कथा कहते माने जान से केते ज्ञानी से कहते विद्यालय चारिकांथ मध्य आबद्ध न रही प्रकृति सहित मानवर शिक्षा होगा दरकार प्रकृति सहित मिसिक एनसीएफ 2005 बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक तो से ही कहूँ केवल पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित रुह ना बाहर दुनिया सहित दैनिक जीवन सहित लिंक कर बस यही कथा ही से कहूँ देखिल यही पाठ्यक्रम केतेक निर्दिष्ट पुस्तकर पृष्ठा मध्य सीमाबद्ध न रही मानव संस्कृति और बाह्य प्रकृति विस्तृत हो रही विषय वस्तु अध्ययन सहित शिल्प कला नृत्य संगीत क्रीड़ा प्रकृति पर्यवेक्षण उपर पाठ्यक्रम गुरुत्व दि जाए एहीपरि एक पूर्णांग पाठ्यक्रम माध्यम मनुष्य पूर्णांग विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट तार होता है बोली रवीन्द्रनाथ विश्वास करुले प्रकृत में रवीन्द्रनाथ पाठ्यक्रम क्रियात्मक पाठ्यक्रम एक्टिविटी करिकुलम रवीन्द्रनाथ पाठ्यक्रम किपरि परीक्षा रे पकेइबो रवीन्द्रनाथ पाठ्यक्रम एक डैश पाठ्यक्रम एक्टिविटी करिकुलम एक्टिविटी पाठ्यक्रम तापर शिक्षण पद्धति रवीन्द्रनाथ क्रियात्मक प्रगतिशील शिक्षण पद्धति उपर गुरुत्व आरोप कर जो सब पद्धति शिक्षार्थी को निष्क्रिय कर दिए शिक्षार्थी तार परिवेश मध्य कृत्रिम व्यवधान सृष्टि करे से पद्धति को से समालोचना कर जो परिवेश जो पद्धति शिक्षा पद्धति रे शिक्षार्थी निष्क्रिय हो सक्रिय रही बर्तमान आम से जिन फोकस करुचे जान से केते पूर्व जिन विषय चिंता कर से कहते जो जिन प्रति शिक्षार्थी निष्क्रिय होगुड़ी से समालोचना कर शिक्षार्थी तो ये एक्टिव ना जमी शिक्षण कैंद्रिक टीचर सेंट्रिक लर्निंग तादे कौन टीचर एक्टिव स्टूडेंट तो हूँ एक्टिव ना से जिनस समालोचना करते यांत्रिक शिक्षण पद्धति रटन स्मृति माने घोषिबा देख माने एनसीएफ 2005 रे घोषिबा प्रति रोट मेमोराइजेशन को घोषा पद्धति मुक्त रहा से एनसीएफ 2005 कहते तार गोटे मार्गदर्शी नीति अच्छे ना सेते बेले से एई जिनस सेते कहते यांत्रिक शिक्षण पद्धति रटन स्मृति घोषिबा अनुसंधान सहारा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से पंगु कर माने जो जिनस शिक्षा व्यवस्था को पंगु कर दे माने डिजेबल करूची डिजेबिलिटी श्रेणी रे रखी दउची एनु रवीन्द्रनाथ क्रीड़ा पद्धति देख रवि क्रीड़ा पद्धति अनुसरण पद्धति आविष्कार पद्धति ऊपर बेसी गुरुत्व देथिले ता माने रवीन्द्रनाथ केते इंपोर्टेंट देखो शिशु सृजनशील करबा कहले ताहार प्राणर प्राचुर्य आवश्यक और प्राणर प्राचुर्य लाभ करबा कहले क्रियात्मक पद्धति एक्टिविटी मेथड आवश्यक बुझी परलो तापर असला अनुशासन डिसिप्लिन डिसिप्लिन विषय कौन देछि देखो मैं तुमको कहि दूची डिसिप्लिन गोटे एमिति वर्ड डिसिप्लिन अनुशासन तमे डिसिप्लिन ता यूज करिबा ठीक
କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟିକୁ ୟୁଜ କରିବନି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଥିଲା। ସିଏ କହିଥିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତମେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବନି ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବନି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ, ସେ ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଅନୁଶାସନ କଣ କହିଲେ ନା ଅନୁଶାସନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଏହା ବାହ୍ୟ ଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛ ପ୍ରଣୋଦିତ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଚାଳନା କଲେ ଶିଶୁମାନେ ସଂଯତ ହେବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଳନା କରିବା ଉଦ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ବୁଝିଲ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଶାସନ ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଟା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କଲେ ସଂଯତ ରହିବା କଥା, ମାନେ ଠିକ ଠାକ ରହିବା କଥା, ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଲଗା କରିକି ପକଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାନ୍ତିନିକେତନ ନିଜର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଖା ପାଇଁ 1901 ମସିହାରେ କଲିକତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ବୁଝିପାରିଲ, 1901 ମସିହା, ତିନୋଟି ମସିହା ମନେ ରଖ, 1901, 1921, 1951। ଏ ତିନୋଟି କେମିତି ମନେ ରହିବ? 1901 ରୁ 1921 କେତେ ବର୍ଷ? 20 ବର୍ଷ। 1921 ରୁ 1951 କେତେ ବର୍ଷ? 30 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମେ 20 ବର୍ଷ ତାପରେ 30 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିଲ, ଏଇ ତିନୋଟି ମସିହା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ୟା ଦେହରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବାଟା ପାଇବ, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ପାରେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରନି। 1901 ମସିହାରେ ସେ କଣ ନା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 1901 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ନିକଟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ସେ ରଖିଥିଲେ। ବୁଝିଲ, ପ୍ରଥମଟା ଗଲା। ଏହା ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ଏହା ହଉଛି କଣ ନା ସହରର ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ତାଠୁ ସେ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଶିକ୍ଷା। 1921 ମସିହାରେ ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏକରେ କଣ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ତିଆରି ହେଲା, 1921 କଣ ହେଲା ନା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରୂପରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। 1951 ମସିହାରେ ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। 1951 ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶର ପୁରା ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା 1951ରେ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆବାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ଏକ ଆବାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାନେ ଏଠି ରହିକି ପଢିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ରହିବେ, ଟିଚର ବି ରହିବେ, ପାଠ ପଢା ହବ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବେ, ପାଠ ପଢା ହବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେଟା ଦେଇଛି ତଳେ। ତାମାନେ ଜାଣୁଥାଅ 1901 ରେ କଣ ହେଲା, 21 ରେ କଣ ହେଲା, 51 କଲେ, ସବୁତକ ମନେ ହବ। ଆବାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କବ ଯୋଉଠି କେବଳ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ଗର୍ଲସ ମାନେ ରହିବନି, କଣ ସେଟା? କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ KGVB, ବୁଝିଲ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଗକୁ ପଢିବା ତା ବିଷୟରେ ବି ଅଛି। ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ କଣ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସେଠି। ଆନ୍ତଃ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅନ୍ତଃ ସାମାଜିକ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶ କରିବା, ମାନବ ଜାତିର ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଠି କେତେଟା ଭବନ ଗୁଡିକ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ 3 ପ୍ରକାର ଭବନ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଭବନ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଭବନ ଅଲଗା ଲାଗି ଅଛି।
ଏହା ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୀଳରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ଯତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭବତ୍ୟ ନୀଳମ୍, ଯତ୍ର ବିଶ୍ୱଂ ଭବେତ୍ୟ ନୀଳମ୍, ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଅର୍ଥ କଣ ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ନୀଳରେ ରଖିବା। ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାର୍ଥ ଭବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଖ ସବୁ ମାନେ ଭବନ ଗୁଡିକ ଅଛି। ପାର୍ଥ ଭବନରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଏଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ ପାର୍ଥ ଭବନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ବିଦ୍ୟା ଭବନ, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଇନା ଭବନ, ଚୀନ ଭାଷା ଧର୍ମ ଓ ଦେଶର ଦର୍ଶନ ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ। କଳା ଭବନ, ସଙ୍ଗୀତ ଭବନ, ହିନ୍ଦୀ ଭବନ, ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା ଭବନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭବନ, ଗ୍ରାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା ଛଡା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇସଲାମିକ ଭବନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ କଣ କଣ ରହିଲା। ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଶିକ୍ଷା ବୁଝିପାରିଲ, ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର, ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନଟା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଦେଖିନ ସବୁ ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ଥିବ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ନେକ୍ସଟ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଟା ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲ ଆମ ପାଠକୁ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିବା। ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏବଂ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ କଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷା ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତର ଶିକ୍ଷାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ପଢେ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜୀବଦଶା ତିନୋଟି ଅଛି, ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିବାଦ, ମାନବତାବାଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ, ତିନୋଟି ଯାକ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅନୁଶାସନ, ପଦ୍ଧତି, ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଅଛି। ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ଶିଶୁକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା। 1901 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଠାରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଏହା ହେଲା କଣ ନା ହଉଛି କଣ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। 1951 ମସିହାରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ। 1951 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତ, ହଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ। 1951 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ଯାହାକି ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆବାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆବାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥ କଣ, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି, ରହିକି ପାଠ ପଢା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଭବନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଚାଇନା ଭବନ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଭବନ ଅଛି, ପାର୍ଥ ଭବନ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଭବନ, ବହୁତ ସାରା ଭବନ ଏହାର ଅଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ହଉଛି, ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଗଲା। ଏଥିରୁ ଆଉ କାହାର କଣ ଅବୁଝା ରହିଲା, ଯଦି କାହାର କିଛି କିଏ ବୁଝିପାରିଲନି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ। କ୍ଲିୟର? ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଅରବିନ୍ଦ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଆସିଲେ, ୟାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି କାମ, ପଢିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।